हैं, हमें क्वांटिटी करनी है, हम कर रहे हैं सेल वैल्यू, क्वांटिटी को करना है, नहीं करना हमें, सिर्फ यहाँ ना करके फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला लगाना है, और वो लगाना है हमें यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्वांटिटी पे लगाना है ना, दिस माइनस करंट ईयर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय फर्स्ट ईयर की क्वांटिटी। हाँ देखो, दूसरे साल में जो तीसरा साल है ना, उसमें माइनस की ग्रोथ आ रही है, तब देखना पड़ेगा सेल कम हुई थी क्या तीसरे साल में। साल सेल कम तो नहीं हुई, तो वाई पहले साल ठीक हुई। नहीं, फॉर्मूला हम गलत लगा रहे हैं। देखो, फर्स्ट ईयर में से माइनस नहीं करना, सेकंड ईयर में से माइनस करना है हमें। सेकंड ईयर की सेल में से फर्स्ट ईयर की सेल माइनस करनी है, ग्रोथ तो जब भी पता चलेगी ना, ये तो नेगेटिव आएगा। हर साल के साथ ग्रोथ बढ़ती है, सेल बढ़ेगी, हर साल बढ़ती है। तो नए साल की जो लेटेस्ट ईयर होता है उसमें से पिछले साल घटाएंगे, तभी तो ग्रोथ दिखाई देगी। तो ये पी करेंगे हम, और ये करेंगे ओ। अब देखो इसमें क्या निकल के आ रहा है, पहले जो दूसरा साल है उसमें नेगेटिव ग्रोथ है। पहले साल में टोटल आइटम कितने बिके थे, 4960, दूसरे साल में 494561। मतलब क्या हुआ कि दूसरे साल आइटम 400 आइटम कम बिके पहले साल के मुकाबले। अब देख लेते हैं और बाकी के साल में क्या हुआ है। तीसरे साल जो है उसमें 670 आइटम की ग्रोथ है। तीसरे साल में देखो टोटल, मैं यहाँ फॉर्मूला जो लगाया है तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, इसको 15 कर लेते हैं। हाँ, अब तीसरे साल में हमने जो क्वांटिटी सोल्ड की ग्रोथ लगाई है, तीसरे साल में देखो ये पॉजिटिव में आ रही है 16% एवरेज, और पहले दूसरे साल की थी माइनस में 9%। अब तीसरा साल फिर दोबारा हमें माइनस ही दिखाई दे रहा है, -4%। देखें कम हुआ है क्या, देखो 220, देख पा रहे हो, 220 कम हुए हैं, मतलब चौथे साल में फिर सेल क्वांटिटी कम हुई है। और पांचवें साल में कितने क्वांटिटी बढ़ी है घटी है, इसको टोटल करेंगे तो ये देखो क्वांटिटी हमारी पांचवें साल में बढ़ी है। परसेंटेज देखो, एवरेज परसेंटेज 9 आ रही है, 9%। यहाँ देखते हैं 440 आइटम बढ़े हैं, पिछली बार 5010 थे, इस बार 5430 हो गए हैं। ठीक है, एवरेज सी के निकल के आ रही है इसका। अब देखते हैं ये जो हमारा डाटा है क्वांटिटी का सेल पे भी असर पड़ रहा है। एंटर मारते हैं, देखते हैं अब क्या है। दूसरे साल को यही सेम फॉर्मूला पेस्ट कर लेते हैं हम। दूसरे साल में माइनस आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तीसरे साल में प्लस आ रहा है, ठीक है। चौथे साल में माइनस आ रहा है, पांचवें साल में प्लस आ रहा है, बिल्कुल ओके। देखो दोनों जगह सेल्स की वैल्यू है, जो अमाउंट है वो भी कम हो रहा है। अमाउंट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि क्वांटिटी कम बिक रही है। समझ रहे हो ना, चीजें समझ में आ रही है आपको। ओके, अब एक और चीज देख लेते हैं, एनालिसिस कर ही रहे हैं तो एक चीज देख लेते हैं, इस साल की क्वांटिटी की ग्रोथ की परसेंटेज कितनी है, और फिर उसको पिछले साल से कंपेयर करेंगे। दिस डिवाइडेड बाय प्रीवियस और पी। ठीक है, यहाँ तक ले आते। पहले और दूसरे साल का कंपैरिजन जो हुआ, दूसरे साल में -8 की ग्रोथ थी, फिर पॉजिटिव होगी 15%, फिर माइनस होगी 4%, फिर 8%। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब देखते हैं यहाँ क्या आ रहा है, 8 बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम, कोई ज्यादा फर्क नहीं। देखो
8%, -8%, फिर 15%, फिर -4%, फिर 8% की ग्रोथ पॉजिटिव में। तो मतलब बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है, डाटा में कोई दिक्कत नहीं है। अब अ, अब तीसरी 3 रिपोर्ट तो हमारी कंप्लीट हो गई। देखो जो मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ बहुत छोटे डाटा के साथ में बना रहा हूँ, पर आप कितना भी बड़ा डाटा ले लो आपको एनालिसिस सेम मिलेगा, उसका आउटपुट जो है वो लगभग सेम मिलेगा। ऐसा नहीं है, रिपोर्ट फेल नहीं करती है, रिपोर्ट अप्रोक्सीमेट। अब आपने देखा है जैसे टीवी पे जो इलेक्शन होते हैं उसमें वो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल देते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे देश में जनरल इलेक्शन होते हैं, कम से कम 70 करोड़ वोट डलती है, ठीक है, एवरेज के हिसाब से। है तो वोट ज्यादा पर 70 करोड़ डलती है, मेरे पास 66 करोड़ डली थी शायद। और उसमें वो सैंपल साइज सिर्फ 35 से 40,000 60,000 तक का सैंपल साइज होता है, उसी में मतलब वोटर्स से पूछते हैं आप किसको वोट दोगे। पर अब 66 करोड़ में से सिर्फ वो 50-60 हजार बंदों के सैंपल साइज से अप्रोक्सीमेट आइडिया निकाल लेते हैं कि हाँ भाई बीजेपी यहाँ जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है। और जहां तक है 95% वो एक्यूरेट रहता है। और इसमें तो फिर भी बहुत फिजिबल डाटा है जो कि उस कंपनी के रो डाटा से ही निकलता है, ये तो बिल्कुल फिजिबल होता है। एवरेज सेलिंग प्राइस एनालिसिस। अच्छा, एवरेज सेलिंग प्राइस कितना, चलो ये तो और आसान चीज है। मैं आपको क्या करना है, यहाँ कॉपी, अब इसमें कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं एवरेज का सीधे पिछले आप पिछला वीडियो देखोगे उसमें वहां भी एक जगह मैंने एवरेज का फॉर्मूला लगाया था। तो इसमें सिर्फ हमें इफ एवरेज इफ, ठीक है, इसको करेंगे, प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज लेना है ना हमें, शायद कैटेगरी वाइज कैटेगरी वाइज लेना है। कैटेगरी लेते हैं, प्रोडक्ट की बहुत ले ली हमने, इसको हम लेते हैं कैटेगरी, कैटेगरी। कैटेगरी हमारे पास ए बी और सी है, सिर्फ 3 कैटेगरी है, ए बी सी। तो हम कैटेगरी कर लेते हैं इसको ए बी और को डिलीट कर देते हैं, तीन ही चीज लेंगे। एवरेज सेलिंग प्राइस कितना है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज, एवरेज इफ भी लगाएंगे साथ में, एवरेज इफ। हम उसमें फिर रेंज सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया की रेंज, फिर क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया है ये। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे एवरेज, जहाँ की एवरेज निकालनी है, एवरेज हमें निकालनी है पहले साल की, रेट की। क्वांटिटी हो गया, उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस फर्स्ट ईयर, ठीक है। ये तो क्या आ रहा है, फिर फॉर्मूला क्यों नहीं पकड़ रहा, अच्छा, हर बार की तरह कांड हो रखा है। केसेस आ रहे हैं ना जो उसको फॉर्मेटिंग ठीक करनी होती है, नहीं तो ये फॉर्मूला ही नहीं पकड़ता। वी लुकअप जब भी पकड़ेगा जब फॉर्मूला फॉर्मेट ठीक होगा। अब देखो मैंने फॉर्मेट ठीक किया है, रिपोर्ट में डाटा पकड़ लिया, हो गया ना, एंटर एंटर। अब देखो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा तो ये फॉर्मूला नहीं पकड़ेगा, क्योंकि देखो अब आप ना देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको फॉर्मूला लगाना तो आ गया लेकिन वो फॉर्मूले की फॉर्मेटिंग भी आनी चाहिए। जैसे देखो मैंने यहाँ पर क्या किया था, टी को सेलेक्ट किया, ठीक है, और फिर उसके बाद B3 को सिलेक्ट किया, फिर किया को सिलेक्ट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ टी की जगह इसकी जगह डी की जगह मुझे डी ही रखना है, ठीक है। और क्योंकि डी है हमारा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया सेम रहने वाला है, बस ये जो रेंज है ना,
ये वाली रेंज, प्राइस रेंज वो चेंज हो गई, इसकी जगह सेकंड ईयर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन जब मैं इसे कॉपी करता हूँ तो देखना यहाँ डी है ना, डी बी और टी, जब मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करूंगा तो सारा का सारा आगे खिसक जाएगा। जैसे मैंने एक सेल आगे बढ़ाया तो ये सारी रेंज भी एक कॉलम आगे चला गया। ये जो हमने क्राइटेरिया लिया था ये भी आगे आ गया, ये ए पे था, ए से अब बी पे आ गया। तो इसमें मुझे ना फ्रीज करनी पड़ेगी, जो चीजें फ्रीज करने की ये यहाँ से आगे ना हिले तो उसको फ्रीज कर देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मुझे फ्रीज करना है बी कॉलम, तो हमारा क्राइटेरिया था रेंज क्राइटेरिया। उसके लिए हम क्या करेंगे, F4 से F4 प्रेस करेंगे, यहाँ लाके ऊपर लाके F4 प्रेस करेंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा। अब जब मैं आगे इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा तो ये आगे नहीं भागेगा, आगे नहीं खिसकेगा। अब मुझे इसको भी फ्रीज करना है तो इसमें मेरे को डॉलर लगाना है, वो बी से पहले डॉलर लगाऊंगा। एक बार प्रेस कर देंगे, अब देखो बी के दोनों तरफ डॉलर आ रहे हैं, तो मेरे को अगर बी के दोनों तरफ डॉलर आ रहे हैं तो ये ना तो ऊपर खिसकेगा नीचे नीचे खिसकेगा, सेम फ्रीज हो जाएगा उसी सेल पे। अगर मैं एक और बार F4 प्रेस करूंगा तो ये क्या होगा, कॉलम ये वाला सेल आगे की तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा या लेफ्ट की तरफ जाएगा, नीचे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, मैं एक और बार प्रेस करूंगा, अब इसमें क्या ऊपर नीचे भी जा सकता है पर आगे आगे या पीछे जाएगा। मेरे को ऐसा ही चाहिए, क्या आगे पीछे नहीं, ऊपर नीचे जाए आगे पीछे ना जाए। ठीक है, मतलब मैं इसे कॉपी करूंगा फॉर्मूले को यहाँ तो ये इधर खिसकेगा, लेकिन अगर मैं आगे वाले कॉलम में इसको पेस्ट करूंगा तो ये आगे नहीं जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला सब जगह पकड़ लेगा। अभी जैसे ये एरर आ गया था ना, अब मैं इसको ले जाके यहाँ तक कॉपी पेस्ट करूंगा, मैं पकड़ लिया फॉर्मूला। देखो ये ए ही है, हर जगह मैंने ए को पकड़ा है। नीचे जब मैं इसको कॉपी पेस्ट किया नीचे तो इसने बी पकड़ लिया, ए से बी पे आ गया, पर आगे पेस्ट करूंगा तो ए से आगे नहीं जाएगा ये, मतलब कॉलम बी 33 पकड़ेगा। अगर मैं इसको नीचे पेस्ट करूंगा 34 पकड़ लेगा, पर ये बी से सी पे नहीं आएगा, सी कॉलम पे। ठीक है, समझ गए ना आप? नहीं समझ में आए तो आगे आगे फिर समझाऊंगा, मैं किसी और वीडियो बनाते ही रहता हूँ, उसमें किसी ना किसी में आएगा ये, वहां समझा देंगे। अब ईयर ऑन ईयर सेल ग्रोथ प्रोडक्ट वाइज, हाँ ये बात ठीक है, वो भी करते हैं। अच्छा, पहले साल में इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए कैटेगरी की सेल, टोटल सेल कितनी है पहले साल में, अब ए कैटेगरी की टोटल सेल नहीं दी हुई। ठीक है, वो हमें निकालना पड़ेगा, सम फॉर्मूला लगा के, सम इफ फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सम इफ, अब इसको फॉर्मूले को ध्यान से देखना कैसे करेंगे, सम इफ ये, ठीक है, रेंज सेलेक्ट करी, क्राइटेरिया रेंज, फिर मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, क्राइटेरिया क्या है, ए है। ओके, फिर उसके बाद मैंने दूसरे साल की सेल माइनस पहले साल की सेल, यही होता है ना, दूसरे साल की सेल माइनस पहले साल की सेल डिवाइडेड बाय पहले साल की सेल। ठीक है, एक मिनट, और मुझे लेना है दूसरे साल की सेकेंड ईयर की सेल। ओके, एंटर। अब हम हमें क्या करना है, दूसरे साल की सेल माइनस करेंगे पहले साल की सेल। अरे यार पहले वो फ्रीज भी तो कर लें, कॉलम भी तो फ्रीज करने हैं, डी को फ्रीज रखना है मुझे F4 करके। ठीक है, J33 को मेरे को फ्रीज करना है ऊपर नीचे के हिसाब से, और F को मुझे फ्रीज नहीं करना। ठीक है, अब मुझे लगाना है माइनस सम इफ, ठीक है, ये सेलेक्ट करूंगा और इसे फ्रीज कर लूंगा F4 से। फिर क्राइटेरिया सेलेक्ट करूंगा, क्राइटेरिया हमारा ए है, इसको भी फ्रीज कर लेंगे F4 F4 F। फिर उसके बाद हम पहले साल की सेल को सेलेक्ट करेंगे, इसको फ्रीज नहीं करना मुझे, और एंटर कर देंगे। ठीक है, माइनस हो गई, माइनस में है सेल। अब हम क्या करेंगे, पहले साल की सेल मैंने पहले से फॉर्मूला लगा रखा है ये वाला, उसको
ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है इसको डिवाइड कर देंगे पहले साल की सेल, तो पहले साल की सेल अब हमारी परसेंटेज निकल आएगी। निकल आई? नहीं निकल आई? नहीं निकली तो अभी कोई ना कोई इलाज जरूर होगा, तो हम ब्रैकेट में ले लेंगे, देखते हैं आगे। अब इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ तक हम, और इसको हम परसेंटेज फॉर्मेट में लेके आएंगे यहाँ से, ठीक है। डबल डेसिमल में ले आएंगे और इसको हम होम पे जाके ये से फॉर्मेटिंग कर लेंगे, ठीक है, और सर्वे फोल्डर में ले आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 5 रिपोर्ट तैयार हो गई, ठीक है, और सारी रिपोर्ट फ्रूटफुल है। मैनेजमेंट को इस टाइप की रिपोर्ट जाती है और इससे निकल के आती है चीज़। ऐसा नहीं है कि बस बना दी, ये आउटपुट निकलता है। आपने देखा होगा, मैंने निकाल के दिखाया था आपको कि अगर क्वांटिटी कम हो रही है तो सेल भी कम होगी, क्वांटिटी ज्यादा है और सेल भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो कैटेगरी वाइज देख ली हमने एवरेज सेल, कैटेगरी वाइज ग्रोथ देख ली, ए प्रोडक्ट में ग्रोथ ज्यादा है तो ये भी प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, किस प्रोडक्ट में सेल ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, और वीडियो को पूरा देखिए, ऐसे नहीं 1-2 मिनट देखा और छुट्टी करी। मतलब वीडियो अगर देख रहे हो तो कंप्लीट देखो, और तभी चीजें समझ आएगी। अगर मैं एक वीडियो में मैंने 10-15 चीज बीच में ठीक ठीक बताता हूँ, अगर आप उसको स्किप करके देखोगे तो वो चीजें समझ नहीं आए। चलो तो वीडियो वाइंड अप करते हैं। चैनल प्लीज सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो मेरे चैनल। थैंक यू।